हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। आज हम पढ़ेंगे द टू फ्रॉक्स। ये दो फ्रॉक्स की कहानी आज हम पढ़ेंगे कि इनके लाइफ में क्या होता है, क्या सिचुएशन आती है और ये उसे कैसे परफॉर्म करते हैं। तो ये बहुत ही कहानी आज की इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाली है। इस कहानी में हम बहुत से सेंटेंस बनाना और अच्छे अच्छे वोकैबुलरी ये सब सीखेंगे और इस तरीके से हम देखेंगे कि हम बहुत आसानी से अंग्रेजी को, इंग्लिश को समझ पाते हैं और छोटे छोटे सेंटेंस कैसे बनते हैं, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी कैसे ट्रांसलेट होते हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम समझ पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। There were two frogs in a town. एक शहर में दो मेढक रहते थे। They were टीनू एंड मीनू। उनका नाम था टीनू एंड मीनू। They were very good friends. वे बहुत अच्छे दोस्त थे। They used to play together and sing together. वे हमेशा साथ में खेलते थे और साथ में गाना गाते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वे हमेशा साथ में खेलते, नाचते, कूदते, गाना गाते थे। अब आगे देखते हैं। Once evening, टीनू एंड मीनू went for a walk. एक शाम को टीनू और मीनू वॉक के लिए गए, घूमने के लिए गए। went for a walk. They found an open door and went in. उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खुला देखा और अंदर चले गए। देयर वॉज नो लाइट इन द हाउस. वहाँ घर के अंदर कोई भी बिजली नहीं थी, घर के अंदर पूरा अंधेला था। दे स्टार्टेड होपिंग अराउंड इन द डार्क. वे घर के अंदर चारों ओर अंधेले में घूमने लगे। दे स्टार्टेड होपिंग मतलब जंप करने लगे, छलांग लगाने लगे। अराउंड इन द डार्क, अंधेरे में चारों ओर। ये आप देख सकते हैं, ये किसी के घर में ये दोनों मीनू और टीनू घुस गए हैं और अंदर अंधेले में घूम रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होता है। सडनली, अचानक, दे फेल इनटू अ ह्यूज पॉट ऑफ मिल्क. अचानक वे एक मिल्क के बड़े से पात्र में, ह्यूज पॉट में गिर जाते हैं। दे ट्राई टू गेट आउट. वे बाहर आने की बहुत कोशिश करते हैं, बट विदाउट अ सॉलिड बेस दे कुडंट जंप आउट ऑफ द पाउट. लेकिन बिना किसी ठोस आधार के, सॉलिड मतलब ठोस आधार के, दे कुडंट जंप, वे जंप नहीं कर पाते हैं आउट ऑफ द पॉट के बाहर। ये आप देख सकते हैं, ये एक पात्र में दोनों दोनों फ्रॉक्स गिर गए हैं और ये बाहर नहीं आ पा रहे हैं क्योंकि इन्हें कोई ठोस आधार नहीं मिल पा रहे हैं। आगे देखते हैं। टीनू एंड मीनू वर वरीड. अब टीनू और मीनू काफ़ी समय तक तैरते हैं। तैरने के बाद अब वो डर जाते हैं कि अब हम क्या करें, अंधेला भी है, ऊपर से कोई बाहर निकलने का रास्ता भी नहीं दिख रहा। दे वेंट ऑन स्विमिंग अराउंड इन द मिल्क. अब डूबने की बजाय वे जो पात्र है उसके अंदर दूध में चारों ओर घूमने लगते हैं, तैरने लगते हैं। राउंड एंड राउंड दे स्वाम. गोल 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 वो चक्कर लगाते रहते हैं तैर तैर के, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आफ्टर सम टाइम दे फेल्ट वेरी टायर्ड. कुछ समय के बाद दे फेल्ट वेरी टायर्ड, वे बुरी तरह से थक गए थे या थका हुआ महसूस कर रहे थे। टीनू सैड थ्रू though I am too tired to swim anymore. टीनू बोला, इनफ, सॉरी ये इनफ लिखा है। टीनू सैड, टीनू ने कहा, इनफ
बस आई एम टू टायर्ड, मैं बहुत थक गया हूँ, टू स्विम एनी मोर, और नहीं तैर सकता। अब दोनों थक चुके हैं। जो टीनू था वह अब हार मान जाता है और बोलता है कि बस अब मैं और नहीं तैर सकता। वी कांट गेट आउट ऑफ द स्पॉट एनीवे, हम कुछ भी कर लें हम इस बर्तन से बाहर नहीं आ सकते, हम किसी भी तरह से इस बर्तन से बाहर नहीं आ सकते। ही स्टॉप्ड स्विमिंग, अब वह थक कर चूर हो चुका है और वह तैरना बंद कर देता है। एंड सून ड्रॉन्ड इन द मिल्क, और जल्द ही दूध में डूब जाता है। ठीक है, क्योंकि वह हार मान जाता है और हार मान करके तैरना बंद कर देता है। ये आप देख सकते हैं दोनों फ्रॉक्स को। इसके बाद मीनू हाउ एवर डिड नॉट गिव अप, लेकिन मीनू ने हिम्मत नहीं हारी। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव देयर्स होप, ही सेड टू हिमसेल्फ, वह सोचा या उसने स्वयं से बोला, एज लॉन्ग एज, जब तक मैं जिंदा हूँ, देयर्स होप, उम्मीद है ना। आप देख, जब तक मैं जिंदा हूँ आशा नहीं छोड़ूंगा। एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव, जब तक मैं जिंदा हूँ, देयर्स होप, उम्मीद है। विदाउट लूजिंग होप, अपनी उम्मीद को खोए बगैर, ही वेंट ऑन स्विमिंग, उसने तैरना जारी रखा, वह तैरना जारी रखा। ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, वह भी बहुत थक चुका था। बट ही डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने गिव अप नहीं किया, उसने छोड़ा नहीं, उसने हार नहीं मारी। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, ही नोटिस्ड, उसने नोटिस किया, उसने ध्यान दिया, दैट द मिल्क वॉज गेटिंग थिकर, कि जो मिल्क है वह गाढ़ा होते जा रहा है। ही वॉज सरप्राइज्ड, वह आश्चर्य हुआ। ही स्वाम विथ मोर फोर्स, वह और भी ताकत के साथ तैरने लगा। उसे उम्मीद की एक किरण नजर आई कि कुछ तो हो रहा है, जो ये मिल्क जो पहले पतला था वह गाढ़ा हो रहा है। तो वह एक उम्मीद के साथ और भी मेहनत से तैरने लगा। ये आप देख सकते हैं, ये जो मिल्क है ये चेंज हो रहा है। इसके बाद क्या होता है, बाय मॉर्निंग, है ना। बाय मॉर्निंग मतलब सुबह होते तक, द द फ्रॉग वाज स्टैंडिंग ऑन अ ह्यूज लम्प ऑफ बटर। सुबह होते तक मेढक मक्खन के एक बड़े बाई मॉर्निंग, सुबह होते तक, द फ्रॉग वाज स्टैंडिंग ऑन अ ह्यूज लैम्प ऑफ बटर, सुबह होते तक मेढक मक्खन के एक बड़े ढेर पर, है ना, खड़ा हुआ था। देन इट वाज ईजी फॉर हिम, है ना, अब टू जम्प आउट द पॉट, अब उसके लिए पॉट से बाहर जंप करना आसान था। टायर्ड बट हैप्पी, ही वेंट होम फॉर अ डेज रेस्ट, वह थक चुका था लेकिन खुश था। ही वेंट होम, वह घर की ओर गया। फॉर अ डेज रेस्ट, आराम करने के लिए। अब देख सकते हैं इसने जो संघर्ष किया, जो स्ट्रगल किया, हार नहीं मानी, उसका इनाम इन्हें मिला और इनकी जान बच गई। और कहते भी हैं कि जो आदमी हिम्मत करता है ऊपर वाला भी उसी की मदद करता है। हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। ठीक वैसा ही इन्होंने हिम्मत नहीं हारी और हुआ भी कुछ यूँ कि जो दूध था वह दही बनने लग गया, मक्खन बनने लगा, सुबह तक कठोर हो गया, जिसकी मदद से ये मटके से बाहर आ गया। तो फ्रेंड्स, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि स्थिति कितनी भी बुरी क्यों ना हो जाए लाइफ में, हमें कभी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, आशा नहीं छोड़नी चाहिए और हमेशा हिम्मत से काम लेना चाहिए और पॉजिटिव व्यू जो है, पॉजिटिव नज़रिया अपने जीवन में हमेशा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। कृपया वीडियोस को अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें
वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।